दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग मोटिवेशन की इतनी बातें क्यों करते हैं? और लोग क्यों कहते हैं कि मंथ की शुरुआत में लोग जोश में रहते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्ते बीतने के बाद उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। तो आखिरकार ऐसा होता क्यों है? और जबकि दूसरी फील्ड में जैसे सीए, लॉयर, डॉक्टर, जो प्रोफेशन या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग सालों तक बिना डिमोटिवेट हुए काम करते हैं, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का मोटिवेशन इतना जल्दी क्यों खत्म हो जाता है? ऐसा सीए, लॉयर, डॉक्टर या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस में क्यों नहीं होता? लोग वहां पर हार क्यों नहीं मानते? तो ऐसा क्या राज छुपा है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में मोटिवेशन की बातें करते हैं? तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो वे बड़े सपने और बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े जोश के साथ इसमें आते हैं। लेकिन कुछ ही हफ्ते बीतने के बाद उनका यह जोश और मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है जिसकी वजह से लोग हार मानकर बिजनेस ही छोड़ देते हैं? दोस्तों, अगर डॉक्टर 8 से 10 साल तक मेहनत करके पढ़ाई करके सक्सेसफुल हो सकता है, सीए 5 से 6 साल मेहनत कर सकता है, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग 2 से 3 महीने में ही हार क्यों मान लेते हैं? क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग करना मुश्किल है या फिर हमारी सोच ही गलत है? दोस्तों, इस सवाल को सही से समझने के लिए हमें मोटिवेशन के पीछे की साइकोलॉजी समझनी होगी और साथ ही साथ अलग अलग प्रोफेशन के नेचर्स और नेटवर्क मार्केटिंग की खासियतों को समझना होगा, ताकि हमें पता चले कि आखिरकार मोटिवेशन का रोल क्या है। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। और साथ ही साथ, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपको हमारे चैनल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन काफी यूजफुल लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही मोटिवेशन जरूरी होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में मोटिवेशन जरूरी होता है, लेकिन क्या सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही मोटिवेशन जरूरी होता है? दोस्तों, सच्चाई ये है कि हर प्रोफेशन में मोटिवेशन जरूरी होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मोटिवेशन जल्दी गिरता है और बाकी प्रोफेशन में लोग सालों तक मोटिवेशन बनाए रखते हैं। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, आपने कभी किसी डॉक्टर को यह कहते हुए सुना है कि यार, एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत लंबी है, मैं 2 साल में ही डिमोटिवेट हो गया और मैंने एमबीबीएस करना छोड़ दिया? नहीं ना। दोस्तों, डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 10 से 12 साल लगते हैं, तब जाकर वह डॉक्टर बन पाता है। सबसे पहले उसे 12th में अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं। उसके बाद जैसे ही वह 12th क्लियर करता है, फिर उसे नीट जैसी टफ एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद वह 5 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई करता है। उसके बाद इंटर्नशिप करता है और अगर मान लो वह स्पेशलाइजेशन करता है, तो और उसे 3 से 5 साल लगा। कुल मिलाकर 10 से 12 साल लगते हैं और तब जाकर वह एक अच्छा डॉक्टर बनता है। इस दौरान उन्हें कोई इमीडिएट पैसा नहीं मिलता, फिर भी वो मोटिवेट रहते हैं और हार नहीं मानते। अब अगर सोचिए, कोई स्टूडेंट बीच में ही कह दे, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मैं एमबीबीएस छोड़ रहा हूँ, तो क्या वह डॉक्टर बन पाएगा? नहीं ना। दोस्तों, डॉक्टर बनने के लिए भी हर दिन मोटिवेशन की जरूरत होती है, और तो और डॉक्टर बनने के बाद भी मोटिवेशन चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर को हर रोज कई मरीज देखने पड़ते हैं, और तो और कई बार तो दिन रात भी काम करना पड़ता है, सर्जरी करनी होती है, और कई बार तो पेशेंट की हालत ही खराब हो जाती है। अगर उनमें मोटिवेशन नहीं होगा तो वो ये सब कर पाएगा? नहीं ना। इसलिए उसे मोटिवेट रहना पड़ता है। और तो और दोस्तों, कई बार तो ऐसा भी होता है कि सर्जरी फेल हो जाती है, इससे पेशेंट की जान तक चली जाती है, लेकिन क्या वो इससे डिमोटिवेट होकर काम करना छोड़ देता है? नहीं ना। वो और मेहनत करता है, क्योंकि उसे पता है
कि सक्सेस धीरे धीरे मिलती है। फिर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हैं? दोस्तों, एक डॉक्टर को भी पता है कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। उसका गोल क्लियर होता है कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कुछ ही महीनों में सक्सेस की उम्मीद करने लगते हैं, और अगर वह उम्मीद पूरी नहीं होती तो वह हार मानकर बिजनेस ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, उनका बिजनेस छोड़ने का एक ही रीजन है, और वह यह है कि वह अपना क्लियर गोल नहीं रखते। उसके बाद अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोफेशन के नेचर के बारे में, कि क्या सीए बनने के लिए मोटिवेशन जरूरी है या नहीं। दोस्तों, एक सीए बनने के लिए भी कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं। पहले सीपीटी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, फिर आईपीसीसी यानी कि इंटरमीडिएट लेवल को क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद फिर उसे 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, फिर जाकर वह फाइनल एग्जाम में पहुंचता है। उसे कुल मिलाकर 5 से 6 साल लगते हैं एक अच्छा सीए बनने के लिए। दोस्तों, सीए की एग्जाम बहुत कठिन होती है। हर साल 90% लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार सीए बनने के बाद लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्तों, सीए बनने के लिए भी हर दिन मोटिवेशन की जरूरत होती है, और तो और सीए बनने के बाद भी मोटिवेशन चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि सीए का काम बहुत मोटोनोमस होता है। बैलेंस शीट बनाना, टैक्स फाइलिंग करना, ऑडिट करना। अगर उनमें मोटिवेशन ना हो तो क्या वो क्लाइंट्स को अच्छे से हैंडल कर पाएगा? नहीं ना। इसलिए उसे भी खुद को इंस्पायर्ड करना पड़ता है। दोस्तों, अगर मान लो कोई स्टूडेंट 1 या 2 बार फेल होकर कह दे कि अब मुझसे नहीं होगा, तो क्या वह कभी सीए बन पाएगा? नहीं ना। वो अपनी मेहनत जारी रखता है, क्योंकि उसे पता है कि लॉन्ग टर्म में सक्सेस पक्का है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जल्दी हार मानकर बिजनेस छोड़ देते हैं। इसमें लोग 2-3 रिजेक्शन के बाद ही हार मान लेते हैं और कहते हैं, अरे यार, मैंने 10 लोगों को बताया, कोई भी रेडी नहीं हुआ, और हार मानकर बिजनेस छोड़ देते हैं। और तो और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 1-2 महीने काम करते हैं और इनकम नहीं आती तो कहते हैं इनमें कुछ नहीं होता, और हार मानकर बिजनेस क्विट कर देते हैं। क्या यह सोच सही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर सीए वाला यह सोच ले कि मेरा एक ही बार में एग्जाम क्लियर हो जाए, और बाय चांस वह एग्जाम क्लियर ना हो, तो क्या वह सीए करना छोड़ देता है? नहीं ना। वह फिर मेहनत करता है और एग्जाम देता है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में अगर 1-2 महीने में रिजल्ट नहीं आता तो और मेहनत करो, रिजल्ट जरूर आएगा। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि क्या जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस में भी मोटिवेशन की जरूरत होती है या नहीं। दोस्तों, काफी बार लोग कहते हैं कि जॉब में फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होती है और ट्रेडिशनल बिजनेस में लॉस का डर होता है, इसलिए मोटिवेशन जरूरी होता है। तो अब जानेंगे इसकी रियलिटी के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डीप से डीप नॉलेज देने वाला हूँ, ताकि आपके सभी डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जॉब में मोटिवेशन जरूरी है या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जॉब करने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं? नहीं दोस्तों, ये सच्चाई नहीं है। उन्हें हर दिन सुबह उठकर ऑफिस जाना पड़ता है, कभी कभी बॉस की डांट भी सुननी पड़ती है, और कई बार प्रमोशन नहीं मिलता, फिर भी काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी लोग जॉब छोड़कर नहीं भागते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जॉब छोड़ दी तो सैलरी भी नहीं मिलेगी। इसलिए जॉब में भी हर दिन मोटिवेशन की जरूरत होती है। दोस्तों, एक जॉब करने वाला इंसान भी कई बार फ्रस्ट्रेशन फील करता है, लेकिन अगर वो खुद को मोटिवेट ना करे तो ग्रोथ रुक जाएगी। मतलब ये कि हर प्रोफेशन में मोटिवेशन जरूरी होता है। अब बात करते हैं लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट की, कि क्या ट्रेडिशनल बिजनेस में मोटिवेशन की जरूरत होती है या नहीं। दोस्तों, मान लीजिए आपकी खुद की दुकान या फिर कंपनी है, तो क्या हर दिन ग्राहक आएंगे? नहीं ना। और क्या हर दिन आपको प्रॉफिट होगा? नहीं ना। और तो और क्या कभी लॉस भी होगा? हाँ, हो सकता है कि कभी लॉस भी हो जाए। लेकिन क्या दुकानदार अगले दिन दुकान बंद कर देगा? नहीं ना। वह फिर से मेहनत करेगा और आगे बढ़ेगा। दोस्तों, एक बिजनेस करने वाला इंसान कई बार लॉस झेलता है, और कई बार तो वह टफ कंपटीशन फेस करता है। लेकिन अगर उसमें मोटिवेशन नहीं हो, क्या वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा पाएगा? नहीं ना।
वो खुद को मोटिवेट करता है और धीरे धीरे उसे सक्सेस मिलती है। दोस्तों, हर बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मोटिवेशन के बिना कोई भी बिजनेस टिक नहीं सकता। अब एक बात सोचकर देखिए, अगर कोई दुकानदार 3 महीने में प्रॉफिट नहीं कमाता, तो क्या वह दुकान बंद कर देगा? नहीं ना। और क्या कोई बिजनेसमैन 6 महीने में करोड़पति ना बने, तो क्या वह भाग जाएगा? नहीं ना। फिर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हैं, और क्यों वह हार मानकर बिजनेस छोड़ देते हैं? अब बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का मोटिवेशन इतना जल्दी खत्म क्यों हो जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि बाकी प्रोफेशन में लोग मोटिवेट रहते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इतना जल्दी डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं? तो सबसे पहला जो कारण है वह है रिजेक्शन का डर। सीए, डॉक्टर या बिजनेस में भी स्ट्रगल होते हैं, लेकिन वहां रिजेक्शन का लेवल कम होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको हर रोज रिजेक्शन मिलती है। कोई कहता है ये काम मत करो, कोई मजाक उड़ाता है, कोई इग्नोर कर देता है। इसी वजह से जब लोगों को बार बार रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, तो उनका मोटिवेशन गिर जाता है। लेकिन वह एक बात यह नहीं सोचते कि क्या डॉक्टर को पेशेंट रिजेक्ट नहीं करते, और क्या सीए को क्लाइंट रिजेक्ट नहीं करते। करते हैं। लेकिन वे हार मानकर घर नहीं बैठ जाते, वे मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रिजेक्शन को एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह ले। जितने ज्यादा नो मिलेंगे उतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी, और उसी के साथ साथ आप सक्सेसफुल लोगों से सीखे कि उन्होंने भी जीरो से ही शुरू किया। आई होप आपको यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जल्दी रिजल्ट ना मिलना। दोस्तों, आज की जनरेशन जल्दी रिजल्ट चाहती है। वह चाहती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले। जैसे वह चाहती है कि इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली और तुरंत वायरल हो जाए, या फिर बिजनेस शुरू किया, 1 महीने में करोड़पति बनने की उम्मीद रखती है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी बड़ी सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती। डॉक्टर, सीए, लॉयर बनने में सालों लगते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सोचते हैं कि 1-2 महीने में ही पैसा आ जाएगा, और जब ऐसा नहीं होता तो वह डिमोटिवेट हो जाते हैं और बिजनेस छोड़ देते हैं। दोस्तों, मान लीजिए एक किसान है और वह अपने खेत में बीज बोता है, और फिर वह 10 दिन बाद ही कह दे कि यार फसल नहीं आई, यह काम बेकार है। तो क्या वह कभी सक्सेसफुल किसान बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोसेस है। यहाँ भी हार्ड वर्क और पेशेंस चाहिए होता है। इसलिए लॉन्ग टर्म विजन रखें, और उसी के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग को एक करियर की तरह देखें, ना कि जल्दी पैसा कमाने की मशीन की तरह। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, कोई जादू की छड़ी नहीं। आई होप आपको यह पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, कि लोगों की सोच ही गलत सेट होती है। दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस और जॉब्स में ही लोग पहले से ही सक्सेस पाथ देखते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को समझाना पड़ता है कि यह काम कैसे करता है। इसके लिए खुद में इतना कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन चाहिए कि लोग आपकी बात को सीरियसली ले। क्योंकि जॉब करने वाला इंसान मेंटली तैयार होता है कि उसे हर दिन 9 से 5 काम करना ही पड़ेगा। और इसी तरह सीए या डॉक्टर बनने वाला इंसान पहले से ही जानता है कि उन्हें 5 से 10 साल लगेंगे एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा सीए बनने में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सोचते हैं कि ये जल्दी से पैसे कमाने वाला काम, और जब रियलिटी कुछ और निकलती है तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सोचते हैं कि 1-2 महीने में ही लाखों कमाने लगेंगे, और उसी के साथ साथ वह सोचते हैं कि बस 2 से 4 लोगों को जोड़ो और फिर आराम से पैसिव इनकम आएगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और बिजनेस छोड़ देते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रोंग बनाना होगा कि यह एक बिजनेस है, और बिजनेस में टाइम, पेशेंस और एफर्ट्स जरूरी है, तभी जाकर रिजल्ट आते हैं। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ एंड लास्ट स्टेप की, खुद को हर रोज पुश करना पड़ता है। तो एक जॉब में आपको बॉस काम करने के लिए कहता है, जो आपको हर महीने सैलरी के लिए काम करने पर मजबूर करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बॉस नहीं होता। यहाँ आपको खुद ही अपनी टीम बनानी पड़ती है, अपने गोल सेट करने पड़ते हैं, और उसी के साथ साथ खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ना पड़ता है।
अगर आप खुद को पुश नहीं करोगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। इसलिए अपने गोल्स के बारे में ज़्यादा लोगों से डिस्कस ना करें। सिर्फ पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों से बात करें। और उसी के साथ-साथ सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स की सक्सेस स्टोरी सुनें। इससे क्या होगा? इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने काम को बिना डिमोटिवेट हुए कर पाओगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में मोटिवेशन इतना जल्दी क्यों गिरता है और इससे बनाए रखने के लिए क्या करें। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा और उसी के साथ साथ हर दिन खुद को मोटिवेट करना होगा और रिजेक्शन को नॉर्मली समझना होगा। दोस्तों, अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो कोई भी आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और जाने से पहले एक बात ये कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि मैं कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ग्रो कर रहा हूँ, तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है 90 मिनट की मास्टर क्लास का। उसमें आपको बताया जाएगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ कैसे 5 इनकम स्ट्रीम्स इंजॉय कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी रजिस्ट्रेशन करें और 5 इनकम स्ट्रीम्स इंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।